हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हम घर में ही एक धोती शलवार या जिसे आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में हैरम पैंट भी बोलते हैं, तो आप कैसे इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही फैशन में इन है। तो जो हैरम पैंट या जो धोती शलवार आज हम बनाने वाले हैं, मैं यहाँ 2 मीटर में मेरे पास कपड़ा है। वैसे इसमें 2.25 मीटर अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ मुझे जो लेंथ चाहिए तैयार वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है मुझे टोटल लेंथ जो चाहिए वो 36 तैयार चाहिए। पर जो ये हैरम होती है ये थोड़ी सी पहनने पे चढ़ती है, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ, यानी टोटल लेंथ मुझे 37 चाहिए। तो इसमें 2-3 आपको नाप लेनी होंगी, जैसे वेस्ट जो भी हो आपकी उसमें आप 6 इंच प्लस कर लें लूजनेस के, तो यहाँ 42 इंच तैयार होता है। लेंथ में मैंने आपको बता ही दिया कि 1 इंच प्लस करके चल रहे हैं हम। अच्छा, बेल्ट हम निकालेंगे 6 इंच की, तो 6 इंच में हम 2 इंच फोल्डिंग का और सिलाई मार्जिन लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया 8 इंच। तो जो 37 हमारी टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ में से हम 6 इंच बेल्ट का निकाल देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 31। तो 31 में आप आधा इंच प्लस करके चलें, आधा से 1 इंच जितना कपड़ा आपके पास हो, तो आधा से 1 इंच जो हम प्लस करेंगे वो मार्जिन का, यानी ऊपर नीचे सिलाई का जाएगा। तो टोटल जो पैनल कटेगा हमारा नीचे वो 32 का कटेगा, और जो बेल्ट कटेगी वो 8 इंच की कटेगी। यहाँ पर मैं आपको 2 तरह की जो धोती शलवार बताने वाली हूँ। आप एक मोहरी के साथ बना सकते हो और आप बिना मोहरी के कैसे बना सकते हो, तो दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी सिलाई के टाइम पर। तो आज हम इसकी कटिंग शेयर कर रहे हैं, बहुत जल्द इसकी वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इसकी सिलाई भी अपडेट करूंगी। तो मेरे साथ बने ज़रूर रहिए, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मुझे लेंथ कम चाहिए, मुझे 35 भी चलेगी, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लेके ही चल रही हूँ 36, और उसमें मैंने 1 इंच प्लस और भी कर लिया है 37। तो यहाँ पर हम 36 या 37 जितनी लंबाई मेरे 2 मीटर कपड़े में निकलेगी मैं उतनी निकाल लूँगी। अगर आप इस लेंथ से ज़्यादा बना रहे हैं तो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि मैं कम लेंथ बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए या आपकी वेस्ट ज़्यादा है तो आपको 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर जो मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से ये 8 इंच की ये डबल फोल्ड है। मीन्स जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भी आपके कपड़े की लंबाई है, मान लीजिए ये कपड़े की लंबाई है और ये मैंने कपड़े की चौड़ाई रखी हुई है, तो जो ये लंबाई है उसमें मैंने इस तरह से सॉरी, जो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो मैंने चौड़ाई में पहले फोल्ड किया है इस तरह से। चौड़ाई में, यानी कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद हम पहले इसकी बेल्ट निकालेंगे। तो जो कपड़े की हम बेल्ट की लंबाई रख रहे हैं वो 8 इंच रख रहे हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग से आप 8 इंच नापिए और इस तरह से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये लंबाई है जिसे मैंने चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड किया अर्ध में। तो जो मेरे कपड़े का अर्ध है वो 42 इंची है, और जो मैंने यहाँ से इस बेल्ट की लंबाई रखी है वो 8 इंच रखी है। आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने इंची टेप रखा हुआ है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बेल्ट का पार्ट काट के अलग कर दिया है, तो इसे अभी हम फिलहाल अलग रख देते हैं। अब जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है, हमने अभी इस तरह से हमने इसे अर्ध में फोल्ड किया था, हम इसे इस तरह से पूरे कपड़े को खोल लेंगे। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है 2 मीटर में वो हम इस तरह से पूरा खोल लेंगे, और अब हमें इस तरह से जो हमारी ये लंबाई है, लंबाई में इस तरह से इसे हाफ फोल्ड करना है बराबर। ये देखिए, मैं आपको कागज़ पे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कपड़ा काफ़ी बड़ा होता है और उस पर ईजिली समझ में नहीं आता, तो कमेंट आते हैं कि आपने ठीक से दिखाया नहीं, तो इसीलिए मैं इस तरह से करके दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, ये आपके पास इस तरह से फोल्डेड कपड़ा आ गया। ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये लंबाई है। यहाँ ये कागज़ है इसलिए छोटा लग रहा है। तो जो ये आपका इस तरह से खुला वाला हिस्सा है, इधर भी खुला है, ये वाला हिस्सा बंद है। तो हमें क्या करना है, जो ये खुला हिस्सा है इसे उठाएंगे हम, और इस तरह से बंद वाले हिस्से पर आप रखें। चाहे ये वाला हिस्सा ले सकते हैं खुला, चाहे ये कोई भी ले सकते हैं। जो आपका खुला वाला हिस्सा है उसे उठाना है और इस तरह से बंद वाले हिस्से पर रखना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से एक
समोसे का यानी ट्रायंगल शेप बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए, तो जो हमारी पैंट कटेगी वो ऑरेब यानी ट्रायंगल पैटर्न पे कटेगी। और जो भी निशान हम लगाएंगे, अब ये देखिए ये इस तरह से आया हमारे पास। अब जो भी हम निशान लगाएंगे, ये देखिए हमें इस वाले पार्ट को बिल्कुल नहीं छूना है। जो हमारा ये बंद हिस्सा है, ये हिस्सा हमें बिल्कुल नहीं छूना है। जो हम निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से करके दिखा रही हूँ मैं आपको पास में। जो हम निशान सारे लगाएंगे वो हम इस वाले पार्ट पे लगाएंगे। जो हमारा ये एक बंद और एक खुला हिस्सा है, इस वाले पार्ट पर सारे निशान लगाएंगे। और जो हमारा अर्ध रहेगा वो इधर रहेगा। तो मैं आपको कपड़े पे करके एक बार दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी लंबाई थी कपड़े की, उसमें मैंने इस तरह से इसे पलट के डबल कर दिया है। तो अब ये फोल्डेड हिस्सा मेरे पास है। इधर भी खुला है, उधर भी खुला है और सामने भी खुला है। तो 3 साइड ओपन साइड है। तो आप ये वाला या ये वाला कोई भी कॉर्नर, ये या ये कोई भी कॉर्नर आप उठाएं। ये देखिए ये इस तरह से फोल्डेड पार्ट जो है हमारा, इसे हम उठाएंगे और इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो ये पैंट आप बनाएं, जो धोती शलवार या हरम पैंट कुछ भी कह सकते हो आप, तो ये जो आप बनाएं ये थोड़ा सा फ्लोई कपड़ा होना चाहिए। स्टिफ कपड़े पे ना बनाएं, तभी इसका लुक अच्छा आता है। तो इसे मैं पहले अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वहाँ से वो कोना उठाया और उठा के यहाँ पर इस साइड में रख दिया। तो ये देखिए ये इस तरह से, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे भी एक कोना बना और एक कोना ये बना, एक कोना ये बना। तो जो वो पार्ट है वो मैंने आपको बताया था, ये हमारा बंद पार्ट है। इस पर हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा अर्ज हो गया, यानी कि इस पर हमें चुन्नटें डालनी है। और जो लंबाई लेंगे वो हम यहाँ से लेंगे, यानी कि जो ये ट्रायंगल क्रिएट हुआ है यहाँ हमारी मोहरी बनेगी। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब मैं आपको निशान लगा कर दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इससे हमें नहीं लेना है, लेंथ हम इधर से लेंगे। तो इसमें जो हमने अपना कैलकुलेशन निकालना रखा था, उसके अकॉर्डिंग हमें जो पार्ट कट करने हैं वो 31 इंच चाहिए। तो इस तरह से इंची टेप रखकर मैं यहाँ पर, ये देखिए ये इस तरह से 31 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। और जो मुझे मोहरी चाहिए वो 12 इंच की चाहिए, तो यानी कि 6 इंच। तो ये देखिए इस तरह से पहले मैं ये 6 इंच पे देखती हूँ कहाँ आ रहा है, फिर मैं लंबाई एडजस्ट करके देखती हूँ। यहाँ आ रहा है, ये देखिए 6 इंच इस तरह से। तो ये मैंने एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमें अपना क्रॉच यानी कि आसन बनाना है। तो इसमें हम आसन, हमने बेल्ट 6 इंच की रखी है, टोटल 14 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैं 8 इंच का ले लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये 8 इंच मैंने निशान लगा लिया। और इस तरह से हम यहाँ पर 2 इंच अंदर लेंगे। 2 से यहाँ पर, ये मैं एल साइज़ बना रही हूँ। अगर आप डबल एक्सेल बना रहे हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। एक्सेल और डबल एक्सेल में आप 2.5 इंच लीजिए। यहाँ पर 2 इंच बनाकर मैंने ये बॉक्स बना दिया। और यहाँ पर इस तरह से मैं आधे इंच की इस तरह से गोलाई डालूंगी। ये देखिए, तो ये हमारा क्रॉच बन गया। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये जब मैंने ट्रायंगल बनाया था तो जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो मैं ये कट करके अलग कर लूँगी। जब हम पाइचे बनाएंगे या हमारी बेल्ट में कुछ कमी होती है लंबाई में, तो वो ये ज्वाइन करने में काम आएगा। ये मैं पहले ही अलग कर देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज होंगे। ये देखिए ये इस तरह से कट करके हटा देंगे। और ये हमारे मोहरी बनाने में और बेल्ट की कमी जोड़ लगाने में काम आएगा। तो ये मैंने क्रॉच एरिया लगा लिया, ये मैंने मोहरी लगा ली, हमारी शलवार का निशान लग चुका है। अब सिंपल हमें, ये देखिए मैं थोड़ा सरका के दिखाती हूँ आपको। जो हमारा ये कॉर्नर है, यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है। पहले मैं दिखा देती हूँ। जो ये कॉर्नर है इस पर हमें यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच की गोलाई डालनी है। ये देखिए ट्रायंगल में इसे इस तरह से रखें और ये देखिए इस तरह से हमें एक सिंपल गोलाई डालनी है, हल्की सी इस तरह से 1.5 से 2 इंच की डाल लें आप। और इसे भी हम कट कर देंगे।
इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। हरम पैंट बनाने में या धोती शलवार बनाने में जो मेन कॉमन प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होती है। ये सबसे लास्ट में इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जब भी आप बनाते होंगे आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम मोहरी कट करते हैं तो अगर हम इस तरह से निशान लगाएंगे तो ये हमेशा गलत कटिंग होगी। इससे हमेशा जब भी आप कटिंग करोगे, मैं कागज़ पे करके दिखाती हूँ कि अगर आपने इस तरह से कटिंग करी तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने कागज़ पे आपको दिखाया था ट्रायंगल फोल्ड करके, मैं इस पे समझा रही हूँ कि जो ये फोल्डेड हिस्सा है यहाँ हमने अपना क्रॉच लगाया यानी कि कपड़े के इस वाले पार्ट पे, यहाँ हमने 1.5 इंच की गोलाई दी यानी कि उस पार्ट पे, और नीचे हमने ये मोहरी का निशान लगाया 6 इंच। तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर हमने ये यहाँ से लंबाई ली और यहाँ से सीधा रख कर अगर हम कटिंग करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से कटिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप खोलेंगे तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा, वो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं वो दिखा देती हूँ कि जो भी आपने ये देखिए ये लंबाई ली है तो इस लंबाई में हम आधा इंच ऊपर लेंगे। ये देखिए इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम आधा इंच ऊपर लेंगे और जो ये निशान है यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच नीचे इस तरह से एक निशान लेंगे और इस निशान को इस तरह से हमें मिलाना है। ये देखिए यहाँ से हमने आधा इंच ऊपर लिया, आधा से पौना इंच ऊपर लीजिए, और जो ये निशान है जिधर बंद वाला फोल्डेड हिस्सा है यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे निशान लेना है और इस तरह से इन दोनों को क्रॉस में इस तरह से मिला दें। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो कैसा होगा। ये देखिए ये मैंने इस तरह से कट कर दिया और मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये बिल्कुल सीधी मोहरी बनी है हमारी। अगर हम पहले वाले निशान के अकॉर्डिंग कट करते सीधा, तो ये देखिए अगर हम इस तरह से कट करते तो हमारी मोहरी कैसे बनती। ये देखिए ये हमारी मोहरी गलत हो जाती और फिर इसको सीधा करने के लिए आपको यहाँ से सीधी इसकी कटिंग करनी पड़ती। आप समझिए इस बात को, यहाँ से इसको सीधा करने के लिए जब आप कटिंग करोगे तो ये आपकी जो शलवार की लंबाई है ये कम हो जाएगी। कैसे, वो ये देखिए आप इसको जब मोहरी बनाएंगे तो इस तरह से कट करेंगे तो ये आपकी अब लंबाई कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो मैंने आपको तरीका बताया है आप उस तरह से करें, बिल्कुल सही और एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा, आपका बिल्कुल सही नाप की शलवार तैयार होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये मोहरी वाली शलवार तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मोहरी नहीं बनानी है और नीचे से ट्रायंगल पैटर्न रखना है जैसे हरम पैंट में होता है तो आपको क्या करना है, आपको ये निशान नहीं लगाना है, आपको ये सिंपल इसी तरह से रखनी है और आपको ये देखना है कि आपको मोहरी कितनी रखनी है। जैसे मान लीजिए आपको 6 इंच रखनी है तो लंबाई लेने के बाद ये देखिए यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और 6 इंच पर एक निशान लेंगे, मान लीजिए यहाँ। तो जब हम सिलाई करेंगे सीधी सीधी तो यहाँ तक सिलाई करेंगे बस, और ये इतना हिस्सा हमारा ये खुला होता है। जैसे हम अपने कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं उसी तरह से ये राउंड में चाक फोल्ड हो जाएंगे इसके। तो ये आपका ये पांचा बन जाएगा ट्रायंगल फोल्ड वाला जो हैरम पैंट का होता है। तो ये इसमें आपको इस तरह से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कितना खुला रखना है उतना निशान लगाइए और ये वाला हिस्सा फोल्ड कर दीजिए और चाहे तो लेस लगा लीजिए। पर यहाँ पर मैं आपको मैंने तरीका बता दिया है। यहाँ पर मैं बना जो रही हूँ वो मोहरी वाली बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मोहरी का पार्ट दिखा रही हूँ कि यहाँ जो हमने ये निशान डाला है यहाँ से हम इस तरह से ये देखिए आधा इंच ऊपर एक निशान लेंगे, सिर्फ आधा इंच, और जो हमें नीचे लेना है वो देखिए इस निशान से ये यहाँ 1.5 इंच पे हम एक निशान लेंगे और इसको इस तरह से क्रॉस में मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से। कपड़े पे थोड़ा चौक चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए तो जो ये वाला पार्ट है ये अब हम देखेंगे। ये देखिए ये लगभग 5.5 आ रहा है, तो हमें ये 6 करना है तो हम इसी लाइन से थोड़ा ऊपर, ये देखिए यहाँ 6 आ रहा है, लेंगे क्रॉस में ही। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा सिलाई के बाद ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। तो ये देखिए अब मैं इसी निशान पर बस 1/4 इंच का फर्क आया है। ये देखिए ये मैंने कट कर दिया और अभी मैं खोल के भी दिखाऊंगी आपको। और इस तरह से
यहाँ जो हमने ये क्रॉच बनाया था ये कट कर देंगे। तो शलवार की कटिंग हो गई है। बहुत इजी कटिंग होती है, पर जो थोड़ा सा समझने वाली बात होती है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो ये देखिए, ये इस तरह से अब मैं खोल के दिखाती हूँ। जो ये बंद वाला पार्ट है हमारा एक, इसे भी आप खोल लीजिए इस तरह से कैंची से कट करके। ये पूरा हम खोल लेंगे और इस तरह से ये देखिए, जब हम इसे खोलेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही माइनर सी बिल्कुल गोलाई आई है, बिल्कुल सीधा ही है, और जब हम मोहरी बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आसन कट चुका है। और अब इसकी जो सिलाई है वो कैसे होगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये देखिए, जो इतना ये पूरा घेर है वहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस ट्रायंगल से लेके उस ट्रायंगल तक ये पूरा हमारा घेर है जो हम धोती पैंट में देंगे। और ये हमारी बेल्ट है, और जो ये बचा हुआ कपड़ा है बेल्ट में देख लेते हैं कुछ कमी है। अगर तैयार मुझे 42 चाहिए थी और 1 इंच सिलाई का भी चाहिए। तो ये देखिए, फोल्ड करने के बाद 20.5 है। तो जो ये कपड़ा बचा हुआ है यानी कि ये होगा 41। तो लगभग 2 इंच का कपड़ा कम पड़ रहा है। तो वो मेरा जो ये कपड़ा बचा है उसमें से इस तरह का मैं एक पट्टी डाल के जोड़ लगा दूंगी इस तरह से। ये देखिए, तो 2 मीटर में ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको धोती पैंट काट के दिखाई है। ये देखिए, ये इस तरह से हो गई एक्स्ट्रा। तो ये हमारी पट्टी हो गई, और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम इजीली अपनी मोहरी की नीचे फिनिशिंग दे देंगे। तो हमारी पैंट की कटिंग हो गई है शलवार की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। कोई भी आपको परेशानी हुई हो समझने में तो उसके लिए सॉरी है, पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपका वो सॉल्यूशन दे सकूँ उस क्वेश्चन का। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसकी सिलाई के साथ। तो बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।